आज जो है कि अगर कोई इस तरह से हथियार लहराने का काम कोई यादव किया होता, कोई निषाद किया होता, कोई काची कुशवाहा लोधी किया होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। आर पार के मूड में करणी सेना का अध्यक्ष हुई, उसका बदला ले ले करणी सेना के लोग। इसके योगी आदित्यनाथ है कट्टर ठाकुरवादी हैं, हमें मुकदमा हो जाए उपाध्याय जी की तरह डर नहीं है लौटर राम निषाद को। ये गुंडों की सेना है और योगी आदित्यनाथ ठाकुरों का नेता बन रहे हैं, इसलिए ठाकुरों को उभार करके अपराधियों को ये करणी सेना पड़ी सेना कर रहे हैं। कोई सेना नहीं है, अभी करें न तो जो लोग सरकार से सवाल करेंगे, सरकार उनको जो है मरवाने का, जेल में बंद करने का काम कर रही है। वो संत नहीं हो सकते, योगी नहीं हो सकते, क्योंकि योगी की भाषा नफरत की भाषा नहीं होती, साधु और संत की भाषा नफरत की भाषा नहीं होती। वो 3 मिनट का टाइम करें ना, अगर पूरे 5 मिनट का कराओ, 1 मिनट में चटनी हो जाएंगे, चटनी सेना। किसी को जेल नहीं भेजेंगे, किसी के ऊपर गैंगस्टर नहीं लगाएंगे, किसी के घर बुलडोजर नहीं भेजेंगे। हटा दें, हम चैलेंज कर रहे हैं योगी जी से। इस समय हम चाय की दुकान पर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय करणी सेना की एंट्री जब से हुई है तब से समाजवादी पार्टी वर्सेज करणी सेना। रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना ने 12 अप्रैल को आह्वान किया आगरा में, और अब पूरे देश से राजपूत करणी सेना ने राजपूतों को, जो तमाम संगठन थे, उनको बुलाया, अपनी ताकत का एहसास दिलाया। तो हमारे साथ बात करने के लिए तमाम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से खुली धमकी दी जा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं को, और जिस तरह से अखिलेश यादव को धमकी दी गई और फिर समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला हुआ बनारस में, क्या कहेंगे इस पर? जो इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है और खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जुबानी हमले हो रहे हैं और मारपीट भी की जा रही है जगह। देखो, पहली बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो ये योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक जाति विशेष के लोगों की गुंडई चरम सीमा को पार कर गई है। और आज ये करणी भरणी सेना वाले जिस तरह से सरकार का संरक्षण पा करके गिदड़ भभकी दिखाने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का, और आसमान में जो है कि राइफल, रिवॉल्वर और तलवार लहराने का काम कर रहे हैं, यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी एक बार एक शब्द कहे थे, ये इन पर तो वही कहावत है जो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, तो वो सन्यासी महात्मा योगी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी पर यह पूरी तरह से बात खरी उतरती है। गेरुआ वस्त्र धारण जरूर है, लेकिन इनको तो जाति स्वाभिमान पर गर्व होता है। इन्हें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। आज जो है कि अगर कोई इस तरह से हथियार लहराने का काम कोई यादव किया होता, कोई निषाद किया होता, कोई काची कुशवाहा लोधी किया होता, कोई यादव किया होता, मुसलमान किया होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। आज वो करणी सेना का लफंगा, लुच्चा, डकैत जो है, वो डकैत, उसका इतिहास जाकर खंगाल लेना हो। बहुत बड़ा लुटेरा रहा, डकैत रहा, डकैती डालता था, कभी कांग्रेस में टिकट के लिए मुंह मारता है, अब भारतीय जनता पार्टी में जो है कि मुंह मार रहा है, लेकिन कभी जो है अपने कुकर्मों से वह चुनाव नहीं जीत पाया। वह कहता है कि रामजी लाल सुमन के घर में खुद का तनिक भी प्रशासन से चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी कमजोर हुई, तो घर में घुस करके हड्डी गोड़ी तोड़ देंगे, हाथ गोड़ तोड़ देंगे, इस तरह का धमकी दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन जो है कि चुप्पी साधे हुए है। हम लोग भी अपने प्रदेश, लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता असुरक्षित हैं, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखो, हम लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। जिस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आदेश निर्देश जारी कर देंगे, अरे इतिहास है हमारा, एक करणी भरणी सेना वाले, अरे भैया तुम्हारी सेना इतनी मजबूत है तो चाइना तो अमरनाथ तमाम मानसरोवर पर कब्जा कर लिया, जिसे औरंगजेब ने जो है हिंदुओं को दिया था, आस्था का केंद्र बना था। मानसरोवर पर 56 इंच का दावा करने वाला कौन सा प्रधानमंत्री कहूं? ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ है कट्टर ठाकुरवादी हैं, हमें मुकदमा हो जाए उपाध्याय जी की तरह डर नहीं है लौटर राम निषाद को। 73 मुकदमा 3 SC ST का कायम हुआ है, और लौटर राम निषाद डर करके राजनीति नहीं करता है। हमें भी चौथा दिन एक गुलिस्ता कॉलोनी के सामने एक राजपूत लिखा हुए स्टिकर लगी हुई काली गाड़ी से रोकने का प्रयास किया गया। तो देखो, इस तरह ये कायरों का काम होता है। हिजड़ा भी किसी पर वार करता है तो सामने से करता है, और गीदड़ तो पीछे
पीछे से वार करता है। ये करणी सेना वालों को ना 2 मिनट में ठंडा कर दिया जाएगा जिस दिन अखिलेश यादव का आदेश हो जाए, और नारायणी सेना, एकलव्य सेना जिस दिन निकल जाएगी तो ये करणी भरणी सेना वालों को भागने का ठौर नहीं मिलेगा। राणा प्रताप को अपने गौरव से जोड़ते हैं, रक्त स्वाभिमान से जोड़ते हैं। राणा प्रताप के साथ 20,000 जो है राजपूतों ने गद्दारी किया था, और 20,000 निषाद और भील सेना ने जो है राणा प्रताप की जान बचाने का काम किया था, उनको शरण देने का काम किया था। ये रक्त क्या लग रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगातार धमकी मिल रही है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई गोली मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या लगता है, और बनारस वाले मिश्रा जी पर हमला भी हुआ है, तो इस पर क्या सरकार के इशारे पे ये सब हो रहा है। ये जो करणी सेना है ये सरकार के इशारे पे काम कर रही है। और यही नहीं, कल बनारस में हमारे हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर प्राणघात हमला भी इस सरकार के इशारे पे हुआ। जो लोग सरकार से सवाल करेंगे, सरकार उनको जो है मरवाने का, जेल में बंद करने का काम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश में निरंकुश तानाशाही सरकार है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो इनको जितने भी बयान देने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग को औकात मिला देंगे। छूट दिलवा दे, वो समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। छूट दिलवा दें कि समाजवादी पार्टी के लोगों को भी कोई मुकदमा नहीं हो, उधर भी ना हो। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा एकदम। तो तैयार हैं बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हर क्षण तैयार है, 24 घंटा ऑलरेडी तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से हमले हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ये शर्मनाक बात है। ये निरंकुश तानाशाही सरकार जो है ये इसी तरह जो है हमला करवाती है। उनके खिलाफ अगर बोलिए, उनसे सवाल करिए तो वो हमला करवाएगी, जेल में बंद करवाएगी। यही हाल है। सांसद में दिया गया बयान, इस पर जो है इतना बड़ा बवाल, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी रामजी लाल सुमन जी को। नहीं, हम कोई इतिहास के प्रोफेसर या कोई विद्यार्थी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको भी मिला है तो अगर उन्होंने कहा इतिहास का कोई ऐतिहासिक तथ्य का उदाहरण दिया तो उस पर राय ली जा सकती थी। तमाम इतिहासविद हैं, उसके तमाम तरीके हैं। किसी का घर तोड़ना, लोग हैं जो करणी सेना के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ से हम बेशक जा रहे हैं लेकिन हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं और 2027 तक ये चलता रहेगा, और जो नेता मिलेंगे उनको जो जहाँ भी रामजी लाल सुमन मिल जाएंगे उनका इलाज किया जाएगा। नहीं, आप करणी सेना करें 2027 तक हमारा चलता रहेगा। वो हैं क्या, उनकी हैसियत क्या है, उनका कद क्या है, उनका राजनीति क्या है, उनका सेवा का इतिहास क्या है। 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। नहीं, 136 बिरादरी हो, हम 36 क्यों कह रहे हैं। 136 बिरादरी हो तो उनका पिछला इतिहास तो देखिए कि समाज के लिए, देश के लिए क्या उन्होंने किया, क्या उनका योगदान है, समाज को, देश के निर्माण में उनका क्या योगदान है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से करणी सेना के लोग और तमाम लोगों पर समाजवादी पार्टी के लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं, अखिलेश यादव गोली मारने की धमकी दी जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या जैसे बनारस में हमला हुआ बनारस वाले मिश्रा जी पर, समाजवादी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और दादा लोरी के हम लोग वंशज हैं। इनके चमर घुड़किया से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। समाजवादी एक सच्चा सिपाही है जो समाज के लिए लड़ता है। एक करणी सेना वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोई सेना वाला नहीं है। ये जो है एक सत्ता का जो पोषित एक अंग है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता पर हमला हुआ, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी जा रही करणी सेना के द्वारा, तो क्या लग रहा है इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? करणी सेना के लोग अगर इतने ही बहादुर हैं तो करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो गई वर्तमान में, और जो दुनिया ने देखा उसको गोली मार के हत्या कर दी गई उसके अध्यक्ष की, उसका बदला तो ये लोग आज तक ले ही नहीं पाए। और समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने नेता माननीय रामजी लाल सुमन जी हैं, कोई एक बार के सांसद तो हैं नहीं, पुराने नेता हैं। कोई चीज़ अगर उन्होंने ऐतिहासिक बोला है जो तथ्यात्मक है, वो तथ्यात्मक बात राज्यसभा में रखे थे और राज्यसभा की कार्रवाई से उस चीज़ को हटा दिया गया, तो ये योगी जी की जो कुर्सी है वो खतरे में है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, केंद्र से और उत्तर प्रदेश की सरकार में भ्रांतियां हैं, एक दूसरे में जो है सामंजस्य नहीं है। तो योगी जी राजपूतों के नेता बनने के लिए, स्थापित होने के लिए जातियों की गोलबंदी करके
वो जातियों का नेता बनना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको किस तरीके से मजबूती मिले। आप कह रहे हैं कि राजपूतों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद को कहते हैं कि हम संत हैं, जाति से कोई हमको लेना देना अरे नहीं। भाई वो तो बोले, हम भी उसको पढ़े कि हमको कह रहे थे कि हम दिल से योगी हैं, हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे बड़ा सम्मान गोरखपुर में हमें जो है मठ में मिला हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी मठ के मठाधीश हो सकते हैं, क्योंकि वो संत नहीं हो सकते, योगी नहीं हो सकते, क्योंकि योगी की भाषा नफरत की भाषा नहीं होती, साधु और संत की भाषा नफरत की भाषा नहीं होती। उनकी जो भाषा होती है वो हमेशा नफरत की और हिंसात्मक भाषा होती है। लोगों के बीच में जहर घोलना, विद्वेष पैदा करना, जातियों के बीच में इस तरह की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं संत हो करके कि मैं राजपूत जात में पैदा हुआ हूँ, तो मैं इसे गर्व से स्वीकार करता हूँ कि राजपूत परिवार में पैदा हुआ हूँ। तो हम लोगों का भी इतिहास जो है इतना गौरवशाली रहा है कि हम भी अपने इतिहास पे गौरव कर सकते हैं। हमारे इतिहास में हमारी जातियों का इतिहास गद्दारी का इतिहास नहीं रहा है। हम लोग गद्दारी करने का काम इतिहास में नहीं किए हैं। वो मुगल पीरियड से ही नहीं, आप देख लीजिए प्राचीन इतिहास से इन लोगों का जो इतिहास रहा, जो तथ्यात्मक इतिहास हमारे लोग लिखने वाले भी नहीं थे, जो इतिहास की उस समय दक्षिणपंथी और कम्युनिस्ट के लोग ही इतिहास को लिख रहे थे, उन्होंने इस इतिहास को लिखा हुआ है। करनी सेना के लोग पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं। आर पार के मूड में है। करनी सेना का अध्यक्ष हुई, उसका बदला ले ले करनी सेना के लोग। इसके बाद पुलिस हटा दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसी तीसरे नंबर की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दें तो उसके बाद इतिहास बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो तो 5 मिनट के लिए कह रहे हैं ना। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से पुलिस हटा ले, हम भी कह रहे हैं प्रशासन को हटा ले, खुली छूट दे देंगे। पीडीए के लोग 85 से 90% लोग हैं, हम लोग हटा दें। देखिए वो 5 मिनट का कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 मिनट नहीं टिकने देंगे। हटा दे, किसी के ऊपर केस नहीं होगा, किसी के ऊपर हम लोग धारा नहीं लगाएंगे, किसी को जेल नहीं भेजेंगे, किसी के ऊपर गैंगस्टर नहीं लगाएंगे, किसी के घर बुलडोजर नहीं भेजेंगे। हटा दें, हम चैलेंज कर रहे हैं योगी जी से, हटा दें। 1 मिनट के लिए पुलिस से कह दें कि 5 मिनट वो कह रही, करनी सेना मान रही है, दे दें छूट, और हमको भी छूट दे दें। हमारे समाजवादी तैयारी में दोनों तरफ पार की तैयारी है, ऐसा नहीं है। लगातार हमले हो रहे हैं आपके नेताओं पर, इससे क्या देख रहे हैं? कोई हमला इस तरह का करने का उनका साहस नहीं है। वो सत्ता के दम पर कूद रहे हैं। अगर वो 3 मिनट का टाइम कर रहे हैं ना, अगर पूरे 5 मिनट का कर रहा हूँ, 1 मिनट में चटनी हो जाएंगे, चटनी सेना। उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो ये 85% के सामने लड़ लें। तो सत्ता के संरक्षण में कोई भी गुंडा बन लेता है। ये गुंडों की सेना है और योगी आदित्यनाथ ठाकुरों का नेता बन रहे हैं, इसलिए ठाकुरों को उभार करके अपराधियों को ये करनी सेना, पड़ी सेना कर रहे हैं। कोई सेना नहीं है। अभी करें ना कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दिया ना लॉरेंस बिश्नोई गैंग, क्या कर लिए? कुछ नहीं कर पाए। तो वो कुत्तों की तरह भूखने से थोड़ी, अब गली गली कुत्ता भूखे तो हम उसको पत्थर थोड़ी मारेंगे, भूखते रहो। लेकिन जब आमना सामना होगा, पता चली गुरपेरे पे जब चढ़ी रही शेरे पे, जब तू आमने सामने आएंगे तब नहीं पता चलेगा। ऐसे भूखने के लिए तो भाई हाथी जा रहे, कुत्ते भूखते चले, अब सबको मारते चलेंगे। तो कुत्तों की कोई औकात नहीं, भूखने वालों की कोई औकात नहीं है। लड़ना है तो जिस दिन लड़ना हो लड़ ले, बताना क्या है। देखा नहीं, लाखों की संख्या में आगरा पहुंचे लोग, लाखों की संख्या में। और अगर इधर से लोग पहुंचे तो 85-15 वही कहते हैं ना, 3% हैं, जोड़ लो। अगर इधर के लोग पहुंच गए तो एक पे कितने पड़ेंगे वो गिनती वो खुद कर लेंगे। और 5 मिनट का 1 मिनट में नहीं टिकेंगे। ये तो यूपी प्रशासन का आप लोग शुक्र मानिए कि कम से कम वहाँ कई लेयर में सुरक्षा दे रखी थी आपके सांसद के घर को। यूपी प्रशासन अपराधियों को बुला करके तांडव करवा रही थी, दिखा रही थी, बचाने का काम कर रही थी। उनको वो संरक्षण उनको सांसद को नहीं दे रही, संरक्षण उनको दे रही थी कि कहीं अगर ये 85% वाले आ गए तो चटनी बना देंगे, चटनी। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास जो चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर बैठे समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये अपनी बात रख रहे थे। इनका कहना है कि जो करनी सेना के लोग जिस तरह से तांडव कर रहे हैं या जिस तरह से हथियार लहरा रहे हैं या जो धमकियाँ मिल रही हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को और अखिलेश यादव को, वो सिर्फ सत्ता के संरक्षण में किया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं, उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो राजपूतों के नेता बनने के लिए राजपूत करनी सेना को खुली छूट दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइए। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।